केंद्रीय विद्यालय की ऑनलाइन फीस कलेक्शन डेटा एंट्री में आपका स्वागत है। मैं उमेद अली, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, केंद्रीय विद्यालय नंबर 4। आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था थ्योरेटिकली कि किस तरीके से डेटा एंट्री की जाती है, और इस लेक्चर के अंदर आपको एक एंट्री लाइव करके दिखाते हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा ठीक हो जाए। फिर उसके बाद हम बाकी ऑनलाइन ट्रेनिंग जो इंडिविजुअल को दी जाएगी उसमें देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपने गूगल चलाना है और गूगल के अंदर आपने टाइप करना है KVS ऑनलाइन फीस कलेक्शन। ठीक है, ये लिख के आपने इंटर की प्रेस कर देनी है। तो यहाँ पर आपके सामने ये आ रहा है केवी फीस कलेक्शन सिस्टम न्यू। इसके ऊपर आप क्लिक करिए। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये यूजर आईडी और पासवर्ड पूछेगा। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये यूजर आईडी पासवर्ड आप अपना डालिए। ये 12A का डेटा में एंट्री कर रहा हूँ, एक सैंपल। ये मैंने यूजर आईडी डाला। अब इसके बाद इसका पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड सबको आप लोगों को एक बार मिल जाएगा, उसके बाद से आप अपना रीसेट कर लीजिएगा। ये मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड डाला और इसको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दिया। तो इसके अंदर पासवर्ड टाइप करने में शायद कहीं गलती हो गई है, तो इसको मैं दोबारा से टाइप करता हूँ। ये मैंने पासवर्ड टाइप किया और लॉगिन किया। ये देखिए, ये पासवर्ड टाइप करते ही हमारे सामने ये स्क्रीन प्रदर्शित हो गई। स्क्रीन हमारे सामने आ गई। अब इसके अंदर हमें डेटा एंट्री करना है। तो सबसे पहले ये मास्टर है। मास्टर पे जैसे ही माउस लेके जाएंगे तो ये हमारे सामने दो ऑप्शन बताएगा, स्टूडेंट और अपलोड। तो ये स्टूडेंट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही स्टूडेंट पे हमने क्लिक किया तो इसने स्टूडेंट एंट्री फॉर्म हमारे सामने ला दिया। तो सबसे पहले इस ड्रॉप डाउन यहाँ से ईयर ऑफ एडमिशन, बच्चे ने कौन से साल में दाखिला लिया है विद्यालय के अंदर, ये हम लिख देंगे। तो इसके अंदर सपोज बच्चे ने 2010 में दाखिला लिया, और उसके बाद उसका जो एडमिशन नंबर है वो हम लिख देंगे यहाँ पर, ये एडमिशन नंबर। उसके बाद स्टूडेंट का नाम हम लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट का फादर, मदर या गार्जियन, जो भी नाम अवेलेबल है आपके पास, वो हम लिख देंगे। इसके बाद हम स्टूडेंट की क्लास सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट की क्लास 12 विदाउट कंप्यूटर साइंस और आईपी है, तो ये हमने सिलेक्ट कर ली। सेक्शन बाय डिफॉल्ट इसमें ए सिलेक्ट हो रखा है क्योंकि ये हमारा 12A का है। अगर आपने सेक्शन चेंज करना है तो इसकी सहायता से चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं होगा। फिर उसके बाद एडमिशन की कैटेगरी, तो इसमें 1 to 6, 1 to 5 सभी केवीज में है, और छठी कैटेगरी जो है वो आपकी प्रोजेक्ट के स्कूल के अंदर है। तो कैटेगरी इसके अंदर से हम सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज ये 5th कैटेगरी का बच्चा है। फिर उसके बाद इसका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ चाहे तो आप हाथ से लिख सकते हैं, चाहे आप यहाँ कैलेंडर से ले सकते हैं। तो हाथ जैसी आपकी इच्छा है, जैसे आप लिखना चाहिए। सपोज इसका जो डेट ऑफ बर्थ मैं हाथ से लिखता हूँ। हाथ से लिखने में जहाँ सिंगल डिजिट है उसके आगे जरूर लिखो, 0 जरूर लगाइए। इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना। और जो ये फॉर्मेट दिया हुआ है
उसी फॉर्मेट के अंदर आपने डेट लिखनी है। अब जेंडर में इसको हम चूज कर लेंगे गर्ल, फिर फिजिकली डिसेबल यस नो, तो नो ऑलरेडी है इसमें। कैटेगरी इस बच्चे की एससी है, तो ये हम एससी कैटेगरी सिलेक्ट कर देंगे। फिर ये इसके अंदर माइनॉरिटी का है, माइनॉरिटी का कॉलम इसमें देखिए, बौद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो ये जो भी है ये आप इसके अंदर दे दीजिए। तो नॉट एप्लीकेबल बाय डिफॉल्ट है, तो ये नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिए। बीपीएल है या नहीं, इसमें यस नो हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चे का आप मोबाइल नंबर जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि आगे जितनी भी इनको इंटीमेशन जानी है वो मोबाइल नंबर के थ्रू जानी है। मोबाइल नंबर ये मोबाइल नंबर लिख दिया। ईमेल एड्रेस जहां तक हो सके बच्चे के पेरेंट का ईमेल एड्रेस लीजिए, और अगर बच्चे का खुद का है तो खुद का भी चलेगा। अगर बच्चे का खुद का नहीं है तो जैसा कि डीसी साहब ने बताया कि पूरे क्लास का एक ईमेल आईडी आप बना के वो भी दे सकते हैं, लेकिन जहां तक कोशिश हो हमें बच्चे का या पेरेंट का ईमेल आईडी ही देना है, ताकि उन तक हमारी इंटीमेशन चली जाए। फिर उसके बाद जैसे ही हमारे पास ये ईमेल आ गया, फिर ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप अगर बच्चे का याद है तो इसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए, अगर याद नहीं है तो नॉट नोन इसके अंदर लिखिए। गलत ब्लड ग्रुप बिल्कुल भी मत दीजिएगा। अब ये एंट्री कंप्लीट होने के बाद हम नीचे आएंगे, तो यहाँ पर ये रीएम्बर्समेंट से संबंधित कॉलम है, एलिजिबल फॉर रीएम्बर्समेंट है या नहीं है, तो इसमें रीएम्बर्समेंट इसको नहीं मिलती, आरटी के अंडर नहीं है। ये पूरा आपने ध्यान पूर्वक पढ़ के इसको यस नो करना है, इसी के आधार पे ये फीस कैलकुलेट होनी है। तो फिलहाल इस बच्चे के केसेस में ये सारा कुछ नो है, तो इसलिए इसको मैं यहाँ सेव करता हूँ। जैसे ही सेव की तो इसके बाद ये फीस डिटेल टैब के ऊपर आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम ने फीस कंप्यूट की है। इसकी ट्यूशन फीस गर्ल्स है इसलिए इसकी 0 है, कुछ नहीं। वीवीएन 500 जो 1500 हो गया 3 महीने का, कंप्यूटर फंड 100 रुपए 300 रुपए हो गए। तो इस प्रकार से इस बच्चे के 1800 रुपए जो है वो 3 महीने की फीस बनती है। सिस्टम के अनुसार हम जो फीस लेते हैं उसके हिसाब से अगर ये ठीक है तो इसको हम सबमिट कर देते हैं। तो ये सबमिट होने के बाद हमारे पास ये भरा हुआ फॉर्म आ गया। अगर इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक सब कुछ है, तो इसको सेव डिटेल हम कर देते हैं, और अगर इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत है तो कैंसिल कर देंगे। अब ये बिल्कुल डेटा ठीक है। अगर कोई रहा तो इसके अंदर फर्स्ट वेरिफिकेशन के अंदर भी हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही है कि एंट्री के टाइम के ऊपर ये सारा कुछ हम ठीक करें। इसके बाद इस सेव डिटेल कर देते हैं हम, और ये डिटेल है वो यूबीआई के पोर्टल के ऊपर चलेगी। ये देखिए स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली एडेड का मैसेज आपके पास आ गया, ठीक है। और ये देखिए नीचे आपको ये ऐड अनोदर स्टूडेंट का ऑप्शन आ गया। अगर आप और स्टूडेंट को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनोदर स्टूडेंट पे क्लिक कीजिए, और अगर नहीं करना चाहते हैं, अपना कार्य समाप्त करना चाहते हैं, बाद में करेंगे, तो सीधे इसमें साइन आउट कर दीजिए, और ये वापस उसी स्क्रीन के ऊपर पहुंच गया। इसी के साथ मेरी आप सभी के साथ शुभकामनाएं हैं कि आप अपना कार्य अति शीघ्र पूरा करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मैं हर वक्त आपकी सेवा में हाजिर हूं, जब चाहे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे सभी कॉलीग्स
जो ट्रेनिंग लेके आए हैं वो भी आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो हम ईश्वर का नाम लेके हम अपना काम शुरू करते हैं और होपफुली हम टाइम पे इसको कंप्लीट कर लेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद।